Good morning students. Today we are going to start lesson 2 in EVS. Title of the lesson is How the Earth Looks. पृथ्वी कैसी दिखाई देती है. Let's start the lesson. You have given an experiment to do. आपको एक experiment करने के लिए कहा गया है. You will need an orange to perform the following activity. इस activity को करने के लिए आपको एक orange की help लेनी पड़ेगी. Peel an orange. Sorry. पील एन ऑरेंज एंड स्प्रेड्स पील ऑन द टेबल. सबसे पहले आपको ऑरेंज को पील ऑफ करना है, यानी उसके छिलके उतारने हैं और फिर उस छिलके को आपको टेबल पे स्प्रेड कर देना है. नॉट टिक द करेक्ट ऑप्शन. अब आपको करेक्ट ऑप्शन के आगे राइट टिक लगाना है. योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ऑरेंज पील रिप्रेजेंट बेटर. ऑरेंज पील जो है यानी संतरे का छिलका वो मैप या ग्लोब में से किसे रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आंसर क्या होगा, मैप. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द ऑरेंज रिप्रेजेंट बेटर. ऑरेंज किसे बेहतर रिप्रेजेंट कर रहा है, मैप या ग्लोब. तो आंसर क्या होगा, ग्लोब. क्यों, क्योंकि पील जो है वो मैप की तरह फ्लैट सरफेस है और ग्लोब जो है ऑरेंज जो है वो ग्लोब की तरह स्फेरिकल इन शेप है. Now start the lesson. The earth is spherical in shape. It is slightly flattened at the top and the bottom. अर्थ जो होता है you can see वो पूरा स्फेरिकल होता है. उसका जो आकार है वो स्फेरिकल है यानी गोलाकार है और ये अपने टॉप एंड बॉटम दोनों जगहों पर थोड़ा थोड़ा सा फ्लैट होता है. मीन्स हल्का सा समतल होता है. जिस तरह से ऑरेंज में आपने देखा है, ऑरेंज क्या होता है, ऊपरी और निचले हिस्से पर थोड़ा सा फ्लैट होता है. इट बल्स टुवर्ड्स द मिडिल. ये जो अर्थ होती है ये बीच से ना उभरी हुई होती है, जैसे ऑरेंज का बीच का हिस्सा उभरा हुआ होता है उसी तरह. इट्स शेप इज लाइक दैट ऑफ एन ऑरेंज. अर्थ का आकार बिल्कुल ऑरेंज की तरह होता है. जिस तरह से ऑरेंज दिखाई देता है ना, उसी तरह से अपनी अर्थ दिखाई देती है. आवर फर्स्ट टॉपिक इज ग्लोब. सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, ग्लोब. ग्लोब किसको बोलते हैं, द अर्थ इज ह्यूज इन साइज. हमारी अर्थ जो है वो आकार में बहुत बड़ी है. वी नीड अ मॉडल ऑफ द अर्थ टू स्टडी इट. हमें ना अर्थ के बारे में अगर विस्तार से अध्ययन करना है, उसको समझना है, तो हमें उसके एक मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम पूरा अर्थ उठा के नहीं देख सकते. अर्थ इतना बड़ा है कि इस अर्थ पे करोड़ों लोग रह रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे ओशियंस है, कॉन्टिनेंट्स है. तो इतनी बड़ी अर्थ जिस पे आप रह रहे हो उसे आप खुद से अकेले जाके पूरा एग्जामिन नहीं कर सकते. इसलिए आपको क्या चाहिए, उसका एक मॉडल चाहिए होगा, उसका एक नमूना प्रतिरूप चाहिए आपको, ताकि आप उसे समझ सको. द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब. पृथ्वी के इसी नमूने को हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ग्लोब हियर. अ ग्लोब इज मेड ऑफ वुड आर प्लास्टिक. ग्लोब लकड़ी या प्लास्टिक का बना हुआ होता है. इट कैन बी रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस. एज अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. एक्सिस क्या होती है, कि इमेजिनरी लाइन है. ठीक है, तो उसी तरह ग्लोब भी क्या करता है, अपने एक्सिस पे. ग्लोब का एक्सिस कहाँ है, यू कैन सी दिस एंड दिस. ये है ना ग्लोब के एक्सिस हैं और इसी को सेंटर मानकर ये ग्लोब क्या करता है, अगर आप इसे स्पिन करोगे ना, इस तरह से रोटेट करोगे तो ये गोल गोल घूमेगा, रोटेशन होगा इसमें. ऐसे ही अर्थ भी क्या करती है, रोटेट करती है अपने इमेजिनरी एक्सिस के चारों ओर. A globe shows us where different countries, oceans, seas and cities are located. ग्लोब हमें बताता है कि अलग अलग कंट्रीज यानी देश, ओशियंस यानी महासागर, सीज यानी समुद्र, सिटीज़ यानी शहर, कि ये सब कुछ कहाँ लोकेटेड है, मतलब कहाँ स्थित हैं. बट अ ग्लोब हैज़ सर्टेन डिसएडवांटेज. लेकिन ग्लोब के कुछ नुकसान भी हैं. ग्लोब है तो काफ़ी फ़ायदे का, लेकिन फिर भी उसकी वजह से हमें कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं. क्या होती हैं वो परेशानियां, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज़. इसके छोटे आकार की वजह से. ड्यू टू मीन्स वजह से. ठीक है,
इसके छोटे आकार की वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी द प्लेसेस ऑन द ग्लोब इन ग्रेटर डिटेल। हम ग्लोब पर जो जगहें दिखाई गई हैं उनके बारे में विस्तार से कोई भी बात नहीं जान पाते, डिटेल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी टफ है, क्योंकि वो प्लास्टिक का या लकड़ी का बना हुआ होता है, तो थोड़ा सा उसमें वजन भी होगा। अगर वजन नहीं भी है तो वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ में रहता है, मीन्स कैरी करना उसको, या तो आप ग्लोब संभाल लो या तो अपना बाकी दूसरा सामान संभाल लो, तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कठिनाई होती है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स मैप्स वर डिज़ाइंड। इस प्रॉब्लम को, इस परेशानी का समाधान निकालने के लिए ही मैप्स बनाए गए। मैप क्या होता है? अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस और ऑन पेपर। मैप ना ड्राइंग होती है जिसपे अर्थ के अलग अलग हिस्सों की को मतलब चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। उनमें ड्राइंग बनाकर अलग अलग राज्यों की, अलग अलग देशों की, अलग अलग सिटीज़ के, मतलब ड्राइंग्स के थ्रू वहाँ पे आपको सब कुछ दर्शा दिया जाता है। तो अ मैप इज़ अ ड्राइंग। मैप क्या होता है? एक तरह का चित्र है ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, जिसपे अर्थ के अलग अलग हिस्सों को बनाया जाता है। ऑन अ फ्लैट सरफेस और ऑन अ पेपर, किसी भी फ्लैट सरफेस पे या तो पेपर पे। फ्लैट सरफेस का मतलब या तो आप फर्श पे भी अगर कोई पेंट करना चाहे तो कर सकता है, स्लेट पे, टेबल पे, यानी किसी भी फ्लैट चीज़ पे आप आराम से मैप बना सकते हो। ये जस्ट अ ड्राइंग है। उसके अलावा आप पेपर्स पे भी बना सकते हो। इट कैन बी फोल्डेड आर रोल्ड। मैप्स को आप ना फोल्ड भी कर सकते हो। अगर आपने पेपर, कपड़े या किसी दूसरी चीज़ पे बनाया है तो आप उसे आराम से फोल्ड कर सकते हो, और फोल्ड नहीं करना तो रोल भी बना सकते हो। सो इट इज़ ईजियर टू कैरी एंड टू स्टोर। इसलिए मैप को रखना क्या होता है? आसान होता है। मतलब मैप को हम आसानी से, अगर पेपर या कपड़े पे बनाया है तो हमने उसे रोल कर लिया, फोल्ड कर लिया, बैग में डाला और हमको बाकी जगह भी मिल गई। ये जगह भी कम घेरता है और लाने ले जाने में भी काफ़ी हल्का फुल्का होता है। लेकिन ग्लोब के साथ ऐसा नहीं है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओशियंस। अब हम पढ़ेंगे ओशियंस के बारे में। ओशियंस होते हैं महासागर। महासागर मीन्स यानी वाटर रिसोर्सेज में सबसे बड़ा रिसोर्स। ठीक है। सी क्या होता है? सी कंटेन्स द वाटर फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी रिवर which is nearer to that sea, and oceans are the combination of many seas. oceans क्या होते हैं? बहुत सारे समुद्रों का कॉम्बिनेशन होते हैं। oceans are huge water bodies present on the earth. oceans यानी महासागर ह्यूज वाटर बॉडीज, बहुत विशाल पानी के स्रोत हैं जो धरती पर उपस्थित होते हैं। दे हैव सॉल्टी वाटर। इनमें क्या होता है? ओशियंस में सॉल्टी वाटर यानी खारा पानी होता है। द 5 ओशियंस ऑफ द अर्थ आर। अर्थ पे हमारे 5 ओशियंस है। ठीक है। उनके क्या क्या नाम है? द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन का हिंदी नेम है प्रशांत महासागर। द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन को हिंदी में भी अटलांटिक ओशियन ही बोलते हैं। द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन को हिंद महासागर बोलते हैं। ये हमारे देश के यानी इंडिया के सदर्न पार्ट में है। द आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन का नाम आर्कटिक ओशियन ही है। एंड द अंटार्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। तो कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। द डीपेस्ट एंड द लार्जेस्ट ओशियन इज द पैसिफिक ओशियन। इनमें से सबसे बड़ा और सबसे गहरा, मतलब ऐसा ओशियन जो सबसे बड़ा है साइज में और जिसकी गहराई भी सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है। आपको एक फैक्ट की बात बताओ, पैसिफिक ओशियन इतना गहरा है एक जगह पर, जहाँ पर आप अगर हमारे हिमालय माउंटेन को भी उठा के डाल दें। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अगर आप माउंट एवरेस्ट को भी डालेंगे तो वो भी पूरी तरह से डूब जाएगा, मतलब उसका कोई हिस्सा दिखाई नहीं देगा। तो आप सोच सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन कितना गहरा होगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टिनेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स मतलब होता है, कॉन्टिनेंट्स का मतलब है महाद्वीप। महाद्वीप मीन्स
अलग अलग कंट्रीज और डिफरेंट आइलैंड्स, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स. द लार्ज मासेस ऑफ लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स. धरती पर उपस्थित धरातल के बड़े हिस्से को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. हमारे पृथ्वी पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. कौन कौन से हैं? दीज आर इन एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका. धरती पर जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नेम धरती पे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका. एज यू कैन सी इन दिस मैप, ये मैप बना हुआ है क्योंकि ये ड्राइंग है ना, इसलिए ये मैप है. अब देखो मैप बना हुआ है, इसमें हमको दिख रहा है सबसे पहला है एशिया कॉन्टिनेंट. ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ओके. देन नॉर्थ अमेरिका, ये जितना येलो येलो हिस्सा दिख रहा है ये सब नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है. देन साउथ अमेरिका, जितना आपको पर्पल हिस्सा दिख रहा है ये पूरा साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है. देन यूरोप, इसके बाद यूरोप का नंबर आता है. ये जितना भी आपको क्रीमिश हिस्सा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा बाहर सीज में भी, ये सब यूरोप कॉन्टिनेंट के अंडर आता है. देन ऑस्ट्रेलिया जो है ये ऑरेंज वाला हिस्सा, जितना ग्रीन दिख रहा है वो एशिया का है. ऑस्ट्रेलिया और एशिया कुछ कुछ देखो टच भी कर रहा है एक दूसरे को यहाँ पे, पर ये जितना ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा है ना जो सी के अंदर भी, वो सब ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है. अब हमारा लास्ट बचता है अंटार्कटिका. अंटार्कटिका में जीवन नहीं, मतलब ह्यूमंस नहीं रहते, बहुत रेयर रहते होंगे अगर रहते भी होंगे तो. और ये वाइट हिस्सा ये एकदम किनारे पे क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो गोल है, मैंने बताया है, तो वो स्टार्ट होके उस हिस्से तक जाता है, तो वो पोर्शन हमको दिख नहीं रहा, दैट्स वाई. तो यहाँ पे जो है अंटार्कटिका का हिस्सा है. तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है. नाउ ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये दुनिया पूरे विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. आप देख भी सकते हो सबसे छोटू सा अलग सा दिख रहा है. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. और एशिया ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, क्योंकि देखो ये केवल वैसे भी सबसे बड़ा दिख रहा है और अलग अलग हिस्से भी जो थोड़ा सा दूर इसके आइलैंड्स वाले पोर्शन है वो भी काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं. तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है. ओके, सो आज के लिए इतना ही है. आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक